नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं तक्षित न्यूज। इंदौर रोड स्थित तिरुपति पैराडाइज कॉलोनी में खुदाई के दौरान लगभग 100 वर्ष पुरानी प्रतिमा निकालने की सूचना पुरातत्व विभाग को लगी है, जिसके बाद वहां खुदाई का काम रोक दिया गया है। बताया जा रहा है कि शहर के बिल्डर द्वारा वहां मकान बनाने के लिए खुदाई की जा रही थी। इस दौरान भगवान नंदी और अन्य धार्मिक प्रतिमाएं खुदाई के दौरान निकली हैं, जिसकी सूचना पुरातत्व विभाग व प्रशासन को लगी है। पुरातत्व विभाग की टीम जांच कर मामले का खुलासा करेगी। बताया जा रहा है कि 100 साल पुरानी प्रतिमाएं खुदाई के दौरान निकली हैं। कीमती जमीन पर खुदाई के दौरान निकली प्रतिमाओं के बाद जमीन के मालिक के चेहरे पर शिकन देखी जा रही है। देखिए, महाकाल मंदिर से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थान है। कोई मॉडर्न डेवलपमेंट के तहत कॉलोनी कट रही है। उसमें जो नॉर्मल डिगिंग होती है उसमें परमार काल के मंदिर के कुछ अवशेष हमको दिखाई दे रहे हैं। जैसे एक नंदी की प्रतिमा है, कुछ बेस के हिस्से हैं, मंदिर का ज्योतिष्ठान होता है उसके भाग हैं, एक मंजरी है जो कि शिखर का हिस्सा होती है। तो प्राइमा फेसा ऐसा लगता है कि शायद या तो ये कोई डंप है, और जब अगर डिगिंग हो तो हम समझ पाएंगे कि क्या कोई मंदिर के अवशेष हैं या खाली कोई डेबरी है, क्योंकि उज्जैन परमारों का एक बड़ा सेंटर था। मंदिर के अवशेष कई जगह हम लोगों को मिलते हैं, तो संभवतः ऐसा हो सकता है ये भी उन्हीं अवशेषों में से कोई एक अवशेष हो। लेकिन चूँकि नंदी की प्रतिमा मिली है और बड़ी विशाल नंदी की प्रतिमा है, तो वह जो नंदी की प्रतिमा है अत्यंत महत्वपूर्ण है। और जब डिगिंग होगी तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि और चीज़ें प्रकाश में आती है तब हम कह पाएंगे कि डेबरी है या वास्तव में कोई मंदिर यहाँ पे था। ये कितना पुराना लग रहा है और इस पे नंदी की जो प्रतिमा है उसके ऊपर किस प्रकार के डिज़ाइन? देखिए, ये जो तीनों हिस्से हैं, जहाँ मंजरी है, मंदिर का अधिष्ठान का हिस्सा है, और जो नंदी की प्रतिमा है जिसका शीश टूटा हुआ है, ये तीनों ही परमार काल के अवशेष हैं। नंदी की प्रतिमा स्पष्ट रूप से 10वीं या 11वीं शताब्दी की है। आपका पूरा नाम? शुभम केवलिया, जूनियर रिसर्च फेलो आर्कियोलॉजी। विश्व हिंदू परिषद सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ तिरुपति पैराडाइज जो कॉलोनी में मकानों के काम चल रहे हैं, यहाँ पर कुछ मूर्ति, जब मकान के काम चालू किया, मूर्ति और उसके मंदिर 1000 साल पुराने मंदिर के अवशेष मिले हुए हैं। तो उसी विषय में आके ने यहाँ देखा है तो 2 शिलालेख है, उधर भी शिलालेख पड़ी है, और एक नंदी महाराज पूरे हैं। और इसी को देखते हुए प्रशासन से मांग की जा रही है, विश्व हिंदू परिषद ने की है कि यहाँ आके इस जगह को सील करके और इसकी गहनता से जांच परख की जाए। आपका पूरा नाम है? मैं कालिदास प्रखंड मंत्री कमल पंड्या, विश्व हिंदू परिषद। आरती के दौरान छात्रा पर कमेंट, कॉलेज में बवाल। शासकीय माधव साइंस कॉलेज में विद्यार्थी के 2 पक्ष हुए आमने सामने। उज्जैन के माधव साइंस कॉलेज में आरती के दौरान छात्रा पर कमेंट का मामला सामने आया है, जहां विद्यार्थियों के 2 पक्षों में हुआ विवाद। इस दौरान 100 से अधिक छात्र हुए आमने सामने। इसके बाद सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मोर्चा संभाला। माधव साइंस कॉलेज प्रोफेसर हरिशंकर द्विवेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि कॉलेज में आरती के दौरान किसी छात्रा पर कमेंट करने की बात को लेकर छात्रों के 2 गुटों में विवाद हो गया था, जिसे पुलिस ने दोनों गुटों को समझाते हुए मामला शांत करवाया। फिलहाल पूरे मामले में किसी पर भी कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई। नहीं, दोनों संगठन वाली ऐसी तो कोई बात नहीं है। विद्यार्थियों के बीच में आरती हो रही थी तो किसी लड़की पे किसी ने कमेंट कर दिया होगा और फिर बात वहाँ से शुरुआत हो गई। अब वो हमें इतना है क्योंकि हम तो यहाँ काम कर रहे थे, अंदर वो आरती चल रही थी। दैट्स इट। क्या कुछ पुलिस भी आई है? हाँ, नहीं, पुलिस तो क्योंकि भाई 200 स्टूडेंट इकट्ठे हुए थे दोनों तरफ के, जो भी कुछ है। अब ये मुझे नहीं पता है कि उसमें कौन क्या था और क्या नहीं था। क्या कुछ पटाखे हुआ, मामले का कुछ निकला? नहीं, अभी समझाइश दी है पुलिस ने, बस। तो कुछ कंप्लेंट किसी के खिलाफ हुई क्या? नहीं, अभी कुछ नहीं। क्या NSA और ABP? नहीं, ऐसा कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं। आपका नाम? प्रोफेसर हरिशंकर द्विवेदी। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन लाभ लेने पहुंच रहे हैं। इसी के चलते गोवा के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणा ने बाबा महाकाल के दरबार पहुंचे और भस्म आरती में शामिल हुए। यहां उन्होंने कहा कि महाकाल के दर्शन कर एक अलग ही शक्ति मिलती है। आज दर्शन कर विश्व में कल्याण की कामना की है। मंत्री ने सिद्धिविनायक गणेश मंदिर पर रक्षा सूत्र भी बनवाया। आज बाबा महाकालेश्वर के दरबार में वापस एक बार संधि मिली आने के लिए। प्रार्थना हमेशा ये होती है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो
गोवा की जनता के अच्छी तरह से उनके मन में जो कुछ चिंता हो वो दूर हो, प्रगति राज्य की अलग तरीके से हो, और कामना करने के लिए हमेशा मुझे एक अलग तरीके से एक भावना जुड़ी हुई है इधर बाबा महाकालेश्वर की दर्शन देने के लिए, वो खींच लाती है हमें इधर। और जब जब मुझे संधि मिलता है आने के लिए, मैं एक ही प्रार्थना करता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री 2024 में नरेंद्र मोदी जी वापस एक बार प्रधानमंत्री बने। उनकी ज़रूरत है देश के लिए, और बाबा महाकाल का उन पे हमेशा सदैव आशीर्वाद है, देश की प्रगति हो और गोवा की जनता की अलग तरीके से प्रगति हो। मालीपुरा लकड़गंज राजा के दरबार में गणेश उत्सव आकर्षक रूप से मन रहा है। पंडाल को गणेश उत्सव के छठे दिन लकड़गंज राजा के दरबार में श्री श्याम संकीर्तन का हुआ आयोजन। दर्शन के लिए उमड़ा जनसैलाब। चंद्रयान 3 एवं आदित्य L1 की झांकी बनी आकर्षण का केंद्र। मां ज्ञानेश्वरी ग्रुप द्वारा आयोजित महागणेश उत्सव अब शहर की पहचान बन चुका है। 16 वर्षों से ग्रुप के युवा अध्यक्ष मुकेश राव बागले के नेतृत्व में लकड़गंज के राजा की स्थापना के साथ ही पुरानी परंपरा का निर्वहन भी किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत महागणेश उत्सव के दौरान लकड़गंज में मनमोहक झांकियों का निर्माण किया जाता रहा है। गौरतलब है कि पुराने समय में गणेश उत्सव के दौरान घरों में बच्चों द्वारा झांकियों का निर्माण किया जाता था। वहीं शहर में भी कई जगह झांकियां बनाई जाती थी। उसी परंपरा को मां ज्ञानेश्वरी ग्रुप द्वारा पुनः प्रारंभ किया गया है। उसी क्रम में इस वर्ष भी मां ज्ञानेश्वरी ग्रुप द्वारा महागणेश उत्सव के दौरान पर्वतों में विराजे बाबा केदारनाथ एवं सावरिया सेठ की मनमोहक झांकी का निर्माण किया गया, जिसमें प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में भक्त दर्शन कर रहे हैं। भक्त सावरिया सेठ के दर्शन के लिए गुफा से होकर गुजर रहे हैं। गुफा पार करते ही सेठों के सेठ सावरिया सेठ के मनमोहक दर्शन भक्तों को हो रहे हैं। वहीं पांडाल में भक्त केदारनाथ महादेव के भी दर्शन का लाभ ले रहे हैं। ये प्रतिवर्ष इस वर्ष भी जो है ज्ञानेश्वरी ग्रुप के द्वारा ये जो गणेश प्रतिमा यहाँ स्थापित गई है, और गणेश उत्सव बड़े ढंग से बड़े करते पूरे शहर के लोग यहाँ आते हैं। झांकियाँ भी यहाँ पर बनती है। अभी जो है यहाँ पर केदारनाथ भगवान की झांकी बनी है, ऊपर सावरिया जैसी झांकी पूरे शहर का जो है, और परिवार इसका आयोजन जो यहाँ पर करता है। आज बहुत अच्छा लगा हमें। लक्कड़गंज के गणेश जी के पूजन में हम शामिल हुए हैं। कई वर्षों से यहाँ मेरे साथी लोग सारे बड़े मनोयोग से मिलजुल कर ये झांकियों का निर्माण करते हैं और गणेश जी की स्थापना करते हैं। मैं क्षेत्रवासियों को इसके लिए हृदय से बधाई देता हूँ, शुभकामना व्यक्त करता हूँ, और बाबा गणेश से प्रार्थना करता हूँ कि सभी देशवासी, उज्जैन वासी और भारतवासी सदा स्वस्थ प्रसन्न रहें और खूब तरक्की करें। ये देश भी आगे प्रगति के पथ पर अग्रसर हो। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षित न्यूज।